हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 तक डिस्कस किया था और मैंने आपको बोला था क्वेश्चन नंबर 6 तक आप कंप्लीट कीजिएगा, है ना। आई होप देयर शुड नॉट बी एनी डाउट, है ना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 टफ नहीं है, आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम है ये से, ठीक है। क्या बोल रहा है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड 2401 इन ऑल। मतलब क्लास 8 के बच्चे ने टोटल कितना डोनेशन दिया, 2401, है ना। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, नेशनल रिलीफ फंड में। अब क्या बोल रहा है, हर एक स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। हर एक स्टूडेंट ने कितना पैसा डोनेट किया, जितने बच्चे थे। यानी कि अगर एक क्लास में मान लीजिए 40 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे ने 40 रुपीज डोनेट किया, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मान लीजिए लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स। तो हर एक बच्चे ने कितना डोनेट किया, 100 रुपीज़ डोनेट किया। तो 100 रुपीज़ जब डोनेट करेंगे तो टोटल डोनेशन कितना हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स। और ये कितने के बराबर होगा, 2401। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2401। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए इसका मतलब हमको देखना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, है ना। तो इसको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, 2401 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2401 का, क्योंकि हमारे पास यही एक मेथड है अभी तक स्क्वायर रूट पता करने का, है ना। सो 2401 किससे डिवाइड होगा, ये 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि सबका सम 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से भी नहीं होगा, 7 से चेक कर लेते हैं एक बार। 7 3 जा 21, हाँ 7 से डिविजिबल है। सो 7 3 जा 21, 30, 7 4 जा 28 एंड 7 3 जा 21। नाउ 343 मेरे ख्याल से आपको बहुत ही कॉमन नंबर है, याद होगा। 49 फिर 7 7, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं ना 49 का स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, 49। यानी कि क्लास में कितने बच्चे थे, 49, और हर एक बच्चे ने कितना डोनेट किया, 49 ही डोनेट किया, 49 रुपीज़ ही डोनेट किया, है ना। सो आप मेरे ख्याल से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये टफ नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 भी मेरे ख्याल से टफ नहीं है, ये भी वर्ड प्रॉब्लम है। 2025 प्लांट आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन एज मेनी एज प्लांट एज नंबर ऑफ रोज। सेम क्वेश्चन हो गया ना, हर एक रो में कितने प्लांट होने चाहिए, जितने रो हैं। तो आपने अगर 10 रो बनाए तो 10 प्लांट, यानी टोटल 100। लेकिन हमको यहाँ पे नहीं पता है कि कितने, टोटल पता है कि टोटल कितने प्लांट लगाए हैं, नंबर हमको नहीं पता है। तो लेट द नंबर ऑफ रोज एक्स। तो हर एक रो में कितने प्लांट लगाए गए, एक्स प्लांट लगाए गए, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2025। तो इधर अब एक्स का वैल्यू आप निकाल सकते हैं ना, इधर मान लीजिए ए का स्क्वायर आ गया, यानी एक्स का वैल्यू क्या होगा, ए, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 8 भी वैसा ही है, नॉट टफ वन, ठीक है। आप सॉल्व कीजिएगा खुद से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 भी इजी है। 9 क्या बोल रहा है, 9 बोल रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच 4 9 11 10। सबसे छोटा स्क्वायर नंबर, यानी परफेक्ट स्क्वायर आपको पता करना है, जो 4 9 10 से डिविजिबल हो। तो 4 9 10 से डिविजिबल कौन होता है, एलसीएम। तो पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए 4 9 10 का। 4 9 10 इसका एलसीएम। सो 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 9 2 5 जा। इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा मेरे ख्याल से। सो 5 9 जा 45, 45 2 जा 180, 180 2 जा 360, 360, यानी कि 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन भी हमको पता है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, है ना। तो इसमें पेयर किसका नहीं बन रहा है, 5 का, यानी कि 360 में आपको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 360 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 0 6 5 जा 30, 3 कैरी हो गया, 5 3 जा 15 एंड
मेरे ख्याल से कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। सिर्फ 5 कहीं पेयर नहीं बन रहा है, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, है ना। फिर 9 5 जा 14, सॉरी 180 आएगा ना, हम लोगों ने गलत कैलकुलेशन किया ना। नहीं ठीक तो है, 45 45 180, यस राइट, इट इज़ राइट। 450 नहीं आएगा, गलत हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, ठीक है। ये कितना आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। एलसीएम यानी कि एलसीएम आएगा 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 5, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर होगा। 9 5 जो 45, 45 टू जो 90, 90 टू जो 180। 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन भी आपको पता ही है, 2 इंटू 2, 9 का सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन है तो 3 इंटू 3 इंटू 5। तो मिसिंग किस कौन, हर एक का पेयर है, सिर्फ पेयर किसका नहीं है, 5 का। तो अगर 5 हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो हर एक का पेयर हो गया, यानी कि इसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो 18 5 जा 900, 900 यानी कि आपका जो स्मॉलेस्ट नंबर है, और 4 9 10 से डिविजिबल भी होगा और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो मेरे ख्याल से 10 भी वैसा ही है, आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ यू कैन कंप्लीट योर एक्सरसाइज 6.3, है ना। एक्सरसाइज 6.3 आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्क्वायर रूट पढ़ने का, स्क्वायर रूट निकालने का एक मेथड, दूसरा मेथड पे, ठीक है। सो उसमें जाने से पहले एक बार थोड़ा सा आपके जो थ्योरी है उसमें देख लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि ये स्क्वायर है 3 डिजिट का, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितने डिजिट का आ रहा है, 2 डिजिट का। ये स्क्वायर रूट है 3 डिजिट का, तो इसका स्क्वायर रूट आ रहा है 2 डिजिट का। ये स्क्वायर रूट है 4 डिजिट का, तो स्क्वायर रूट आ रहा है 2 डिजिट का। ये स्क्वायर रूट 4 डिजिट का है, तो इसका स्क्वायर रूट 2 डिजिट का आ रहा है। और भी ऐसा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए, ओके लेट अस यूज कैलकुलेटर। ये कितने डिजिट का स्क्वायर रूट है, ये आपका 8 डिजिट का, 7 डिजिट का है। तो इसका स्क्वायर रूट आप देखिए कितने डिजिट का आएगा, नॉट परफेक्ट बट आप चेक कर लीजिए, 4 डिजिट तो है ना, ये 4 डिजिट है, 7 डिजिट का है, तो इसका स्क्वायर रूट में डेसिमल से पहले 4 डिजिट आ रहा है। एक दूसरा देख लेते हैं, है ना। ये टोटल 8 डिजिट का है, इसका स्क्वायर रूट अगर आप करेंगे तो भी 4 डिजिट का, तो 7 डिजिट का ही 4 और 4 का भी 4, है ना। और यहाँ पे हमने जो बुक में देखा था वो था, बुक में जो देखा उसके हिसाब से 4 डिजिट वाले का भी 2 और 3 डिजिट वाले का भी 2। तो क्या आप कोई पैटर्न बता सकते हैं कि कितना डिजिट होगा स्क्वायर रूट में, यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे थिंक, डिस्कस एंड राइट। Can we say that perfect square of n digit, then square root will have n by 2 digit। अगर परफेक्ट स्क्वायर n डिजिट का है तो उसके स्क्वायर रूट में n by 2 डिजिट होगा अगर n इवन होगा, और n plus 1 by 2 डिजिट होगा अगर n ऑड होगा। जस्ट चेक इट वेदर इट इज ट्रू और नॉट। यहाँ देखिए 3 डिजिट का था तो 3 ऑड है ना, तो 3 ऑड है तो इसके स्क्वायर रूट में कितना डिजिट आएगा, 3 plus 1 by 2, तो 4 by 2 है ना 2। और अगर n इवन है 4 डिजिट वाला तो 4 by 2 यानी 2 स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आएंगे, 2 डिजिट। सो आई थिंक इट इज़ ट्रू, बट नाउ इट इज़ योर वर्क, जस्ट चेक कर लीजिए कि ये ट्रू है या नहीं, है ना। अदरवाइज नाउ इट विल बी बिकम ट्रू फॉर एवरी स्क्वायर रूट, है ना। अगर आप थोड़ा चेक कर लीजिए तो हम ये ध्यान ही रखेंगे कि अगर 15 डिजिट का है कोई नंबर तो उसका स्क्वायर रूट में कितना डिजिट आएगा, उसके स्क्वायर रूट में 15 plus 1 7 डिजिट आएगा, है ना, 15 plus 1 by 2। ओके, अब इस चैप्टर में स्क्वायर रूट निकालने का एक हम लोग नया मेथड पढ़ेंगे, बाय डिवीजन मेथड, है ना। डिवीजन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट पता करते हैं, है ना। सो डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे पता करते हैं ये हम लोग देखेंगे इस एक्सरसाइज में। यहाँ अभी इम्पोर्टेंट है, इससे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट पता कर सकते हैं, है ना। वो
परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो, बट स्टार्टिंग में हम लोग जो नंबर लेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर ही लेंगे। उसके बाद हम लोग डेसिमल जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट कैसे पता करेंगे वो भी देखेंगे, ठीक है। सो पहले 2 डिजिट से आते हैं, है ना। 2 डिजिट वाला तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जो होती है वो 3 डिजिट से, ठीक है। स्क्वायर रूट में क्यों नहीं 2 डिजिट से प्रॉब्लम होती है वो हम देखेंगे, ठीक है। पहले हम 3 डिजिट वाला देख लेते हैं, ठीक है। 3 डिजिट वाला देखेंगे तो फिर उसके बाद हम लोग उसके आगे कंसीडर करेंगे, ठीक है। जैसे 529 था, 529 इसका स्क्वायर रूट निकालना है बाय डिवीजन मेथड। तो जैसे हम डिवीजन में करते हैं वैसे कर सकते हैं, ठीक है। आप कोसेंट यहाँ भी लिख सकते हैं, कोसेंट को यहाँ भी लिख सकते हैं, ये आपका डिसीजन होगा, ठीक है। मैं कोसेंट ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। सो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब डिवीजन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट क्या है ना, स्क्वायर रूट में आपको डिवाइजर नहीं पता होता है, डिवाइजर आपको खुद से डिसाइड करना होता है। तो कैसे डिसाइड करेंगे वो हम लोग देखेंगे। पहले आप देखिए कि डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट पता करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको यूनिट प्लेस से स्टार्ट करना होगा पेयर बनाना। तो यूनिट टेंस का एक पेयर बनेगा यहाँ पे, तो जो 100 प्लेस है वो बिल्कुल अकेला रहेगा, इसका कोई पेयर नहीं होगा, है ना। सो 2 9 एक पेयर है और 5 एक पेयर है। अब कॉमन डिवीजन और इसमें क्या अंतर है वो भी हम साथ में कैरी आउट करते हैं। जैसे 5 to 9 को आप अगर मान लीजिए 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप पेयरिंग नहीं करते हैं, आप स्टार्ट कर देते हैं डिवाइड करना। देखते हैं कि 5 कैसे आएगा, 3 to 6 अधिक हो जाएगा, 1 टाइम 5 आएगा 3, कैरी नीचे आएगा 2 सब्ट्रैक्ट करके आएगा। अब इसमें पेयर नहीं होता है ना, इसमें तो सिंगल नंबर होता है, तो जो सिंगल नंबर है वो नेक्स्ट नीचे उतारते हैं आप 3। अब इसके बाद देखते हैं कि किससे ये डिवाइड होगा, 3 7 जा 21, सब्ट्रैक्ट होके 1 आएगा। जो सिंगल नंबर है वो फिर से नीचे कैरी उतारते हैं आप। बट अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम पेयर बना रहे हैं। 29 और पेयर हमेशा 1 यूनिट प्लेस से स्टार्ट होता है। यूनिट प्लेस 10 प्लेस का एक पेयर, 100 प्लेस 1000 प्लेस का एक पेयर होगा। 1000 प्लेस यहाँ पे नहीं है तो ये अकेला है ना 5। अब डिवाइजर कैसे डिसाइड करेंगे वो देखिए। अब 5 है ना, तो जो नंबर आप यहाँ लिखेंगे वही नंबर ऊपर भी लिखना पड़ेगा, और देखना होगा कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 से कम आना चाहिए। तो आप देखिए पहले 0 से स्टार्ट कीजिए, 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 कम है ना, आपको सबसे क्लोजेस्ट नंबर पे जाना होगा। ऐसा नहीं कि ये कम है तो हम 0 ही लिख देंगे, ऐसा नहीं है। जो सबसे छोटा नंबर होगा वहाँ तक आपको जाना है, ठीक है। तो 0 तो ठीक है, बट अब देखिए कि 0 से आगे 1 1 जा 1 ये भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बट अभी भी हम देखेंगे इसके कि 1 के आगे वाला नंबर क्या 5 के क्लोज जा रहा है या 5 से अधिक हो रहा है। 5 से अधिक जा रहा है तो 1 ही ठीक है हमारे लिए, नहीं तो वो नंबर सुटेबल होगा। तो ये पहले आप देख लीजिए। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे 2, सो 2 2 जा 4, ये 5 के क्लोज चला गया ना। अब 3 अगर लिखेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो यानी कि 2 इज अ सुटेबल नंबर, और जो आपका डिवाइजर में होगा वही आपका कोसेंट में भी होगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। 2 2 जा 4, नीचे सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा 1। अब यहाँ पे डिवीजन में आप क्या करते थे, एक नंबर का पेयर था तो एक नंबर नीचे आता था। यहाँ पे 2 नंबर का पेयर है तो ये दोनों नंबर नीचे आएंगे, 1 2 9, ठीक है। अब आपने जितने से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, तो 2 आपको नीचे अब यहाँ पे ऐड करना होगा। ये ऐड, यहाँ पे तो सब्ट्रैक्ट ही हो रहा है, और कैरी नीचे जो आएगा वो दोनों पेयर आएगा जिसको आपने पेयरिंग किया था, है ना। तो अब 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। अब मैंने नेक्स्ट आपको खोजना है कि यहाँ पे हम क्या नंबर पुट करें। जो नंबर यहाँ पुट करेंगे वही आपका डिवाइड कोसेंट में भी होगा, है ना। तो अब स्टार्ट कीजिए 0 से। 0 तो ठीक है, 0 अगर यहाँ पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 से आप पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 से आप 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। सो मेरे ख्याल से 0 तो है, बट 0 से आगे हो सकता है कि 0 से आगे भी नंबर है हमारे पास, है ना। तो चेक कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट 1 अगर यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। 41 अभी भी छोटा है, चेक कर लीजिए उसके आगे भी। ऐसा नहीं कि आपको तब तक करना है जब तक कि हम सबसे क्लोज में ना चले जाए, है ना। 2 चेक कर लीजिए, 2 सो 2 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84, अभी भी हम क्लोज
में है या नहीं, 3 चेक एक बार चेक कर लीजिए, है ना, 3 से चेक करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। 3 सो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। ओके, सो एक ही बार में ये पूरा कैंसिल हो गया, 0, है ना। तो इसका मतलब आपका स्क्वायर रूट कितना है 23, यानी 529 का स्क्वायर रूट कितना है 23। मेरे ख्याल से डिवीजन मेथड से आपको स्क्वायर रूट निकालना आ जाएगा, टफ नहीं है, ठीक है। आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए, सॉल्व हो जाएगा, इजी है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, डिवीजन मेथड से। जैसे 4096 है, 4096 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 4096, मेथड वही रहेगा, मेथड आप ध्यान रखिएगा। 4096 इसका स्क्वायर रूट निकालना है, 4096। तो डिवीजन मेथड से कर रहे हैं, तो 4096। अब पेयरिंग पहले कर लीजिए, 96 एक पेयर, 40 एक पेयर, है ना। 40 का एक पेयर और 96 का एक पेयर। अब 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 यहाँ लिखेंगे, 0 यहाँ लिखेंगे, तो 0 से तो हो जाएगा, बट 0 के बाद 1 अगर यहाँ लिखेंगे। अब आपको 40 जो पेयर है ना उसको देखना है, उसके नज़दीक हमको जाना है ना। 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आप इजीली आप देख सकते हैं कि 1 भी सूटेबल है, ठीक है। 6 सबसे सूटेबल है, 6 6 जा 36, 7 7 जा करेंगे तो 49, 40 से अधिक हो जाएगा ना, तो 6 6 जा 36, यही सबसे सूटेबल नंबर है। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 4 आएगा, 96 पेयर नीचे उतरेगा ना। अब जिससे आपने डिवाइड किया उसको यहाँ पे ऐड करते हैं, है ना, 6 से किया था तो 6 यहाँ ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 12, है ना। अब आप देखिए कि नेक्स्ट यहाँ पे क्या नंबर लिखेंगे, जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर यहाँ लिखेंगे, जिससे आप 496 से क्लोज चले जाए। तो देखिए 4 जा 48 होता है ना, 4 जा 48 होता है। तो 48 के आप 4 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, चेक कर लीजिए। अगर 4 नहीं लिख सकते हैं इसका मतलब 3 होगा। 4 जा 16, कैरी 1, 12 4 जा 48, 48 + 1 49, ये तो डायरेक्टली आ गया 0, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4096 कितना है 64 है। मैंने यहाँ डायरेक्ट 4 लिख दिया, बट आप 0 से स्टार्ट कीजिए, 1 से स्टार्ट कीजिए, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। अगर 5 से अधिक हो रहा है इसका मतलब 4 सूटेबल है। आप थोड़ा सा खुद से प्रैक्टिस कीजिए, आपको अपने आप पता चल जाए कि मैंने आपको आइडिया भी दिया कि आप ये नंबर 12 को पढ़ लीजिए कि कितने टाइम से ये 49 के क्लोज जा रहा है, तो इसका मतलब वही उसी के नंबर आसपास होगा, है ना, ठीक है। सो ये एक इजी मेथड है। और भी कुछ देख लेते हैं, बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए और सा कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं हम लोग, जिसका स्क्वायर रूट हम इजीली पता कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए हमको पता करना है स्क्वायर रूट ऑफ 25600, 25600, 25600, 25600, इसका स्क्वायर रूट हमको पता करना है ना। तो 25600 का स्क्वायर रूट आपको पता करना है बाई डिवीजन मेथड, ठीक है। सो डिवीजन मेथड से पता करना है, तो डिवीजन मेथड ऐसे ही रहेगा, है ना। पेयरिंग आप कीजिए, एक पेयर, 2 पेयर, यहाँ तो 2 है तो आप देखिए 1 ही सबसे सूटेबल है, 2 2 से तो 4 हो जाएगा, 0 तो 0 भी है, बट 0 से अच्छा 1 है ना, 1 ही आपको सबसे नज़दीक ले जाएगा 2 के, तो 1 आया। नीचे में सब जो पेयर है वो उतरेगा, तो 5 6 नीचे आएगा, है ना। 1 टाइम्स 1 ऐड भी होगा यहाँ पे, है ना, तो 2 आ गया। अब कितने से ये जाएगा, कितने मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे देखिए, अब 2 7 जा मेरे ख्याल से सही है, 2 7 जा 15, है ना, 2 7 जा 15 आता है, तो 7 सूटेबल है, बट 7 आप यहाँ लिखेंगे तो देखिए 7 7 जा 49, 49 कैरी 4 हो रहा है, तो 2 7 जा 14 और 4 18 बड़ा हो जाएगा, यानी 7 नहीं बड़ा सूटेबल है। 6 ट्राई कर सकते हैं, 6 यहाँ भी, 6 यहाँ भी, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 3 कैरी हो रहा है। अब नाउ 6 2 जा 12 + 3 15, तो 156 है ना, तो ये तो 0 हो गया। अब नीचे नेक्स्ट पेयर उतरेगा, नेक्स्ट पेयर क्या है आपका, नेक्स्ट पेयर है आपका 00, तो ये 00 उतर जाएगा पेयरिंग।
अब आपने कितने से डिवाइड किया था 6 से, तो 6 आपको यहाँ ऐड करना होगा, तो ये 12 कैरी 1 3। अब ये 0 जो आपने नीचे लाया ये तो डिवाइड करने के लिए लाया है ना, तो आपको पहले डिवाइड तो करना पड़ेगा। कितने से डिवाइड होगा? 0 से डिवाइड होगा, क्योंकि 0 है तो 0 से डिवाइड कर दीजिए। तो 0 यहाँ भी 0 यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आएगा, है ना। अब 0 आप वापस यहाँ ऐड भी कर दीजिए, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रिमाइंडर, अब ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर आपका 0 आ रहना चाहिए। ये रिमाइंडर नहीं था ये, क्योंकि आपने यहाँ से नीचे उतारा था। और ये क्यों उतारते हैं हम? डिवाइड करने के लिए। तो आपको डिवीजन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया तो 0 से डिवाइड हो रहा है। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर 0 आ रहा है तो हम बोलेंगे कि ये कंप्लीट डिवीजन हो गया, यानी इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? 160, ठीक है। सो मेरे ख्याल से अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। स्क्वायर रूट आप मेरे ख्याल से पता कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा देन वी विल सी इट वंस अगेन, है ना। सो आप स्क्वायर रूट निकालना डिवीजन मेथड से पहले ये यहाँ जो दिया हुआ ये सारे खुद से कीजिएगा। ये ट्राई दिस भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये ट्राई दिस क्या है? विदाउट कैलकुलेटिंग स्क्वायर रूट फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं करना है, स्क्वायर रूट बताना है कि स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे। तो ये 5 डिजिट का है ना, तो 5 + 1/2 यानी कि 3 डिजिट होंगे। ये कितने डिजिट का है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इसमें भी 9 + 1 4 डिजिट होंगे, है ना। 1 2 3 4 5 इसमें भी 2 डिजिट होंगे, नहीं 3 डिजिट होंगे, है ना। 5 + 1, ठीक है। सो आज हम लोग सिर्फ इतने ही पढ़ते हैं, ठीक है। पहले आप डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट पता कीजिएगा, है ना। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज देख लेते हैं। इस एक्सरसाइज में हम कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। फर्स्ट नंबर आप मेरे ख्याल से डेसिमल वाला नहीं है, ठीक है। फर्स्ट नंबर आप सॉल्व कीजिएगा। जो डेसिमल आ रहा होगा ना, डिवाइड नहीं हो रहा होगा, उसको आप छोड़ दीजिएगा, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी जो एग्जैक्ट है, ठीक है, इसमें तो डिजिट पता करना है विदाउट डिवीजन, विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो ये तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो फर्स्ट सेकंड आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग डेसिमल का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका भी स्क्वायर रूट डेसिमल फॉर्म में निकालना सीखेंगे, ठीक है। सो पहले हम लोग जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग डेसिमल मेथड, है ना, ये हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। सो ये कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है।